औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास CS 610 का लेक्चर नंबर 6 है। शिफ्ट ऑपरेशंस के अबाउट हमने पढ़ना है। उम्मीद है आपको पिछले लेक्चर्स अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो अब हम नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं 6 जिसमें शिफ्ट ऑपरेशन के अबाउट आज हमने सीखना है। अब इसमें हमारे पास शिफ्ट ऑपरेशन क्या है। शिफ्ट ऑपरेशन में हमारे पास जो बिट्स हैं उनको हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, जैसे हमने शिफ्ट रजिस्टर पढ़ा था। This operation shift all bits to the left one position. For example, ये हमारे पास नीचे 16 बिट जो CRC हार्डवेयर है वो शो किया हुआ है। इसमें हमारे पास 3 रजिस्टर्स शो किए जा रहे हैं, ठीक है। और ये आपस में किससे कनेक्टेड हैं, और या मतलब एक्स और ऑपरेशन से क्या है, कनेक्टेड है। यहाँ पे भी एक्स और कनेक्ट है, यहाँ पे भी एक्स और कनेक्ट है, और यहाँ पे भी एक्स और किससे कनेक्ट है, जो शिफ्ट हमारे पास जो लेफ्ट बिट जो होगी ना वो उठ के लास्ट पे आएगी ना, वो उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद वी सी दैट दिस हार्डवेयर कैन कंप्यूट 16 बिट CRC in the following. So we see that registers are initialized to 0 and the bit of message are shifted through the input. When all 16 bits are shifted, then CRC is found in the registers. Okay, and other figure जो है we see that input data. Okay, sorry. Input data in all ones and CRC shows 15, 16, 17 bits are shifted and feedback. छोड़ दें बस, हमने इतने इसमें से MCQs आ सकते हैं कि 16 बिट जो है वो हमारे पास CRC हार्डवेयर जो है ऊपर कंप्यूट उन्होंने किया हुआ है इसमें। अब अगर हमारे पास 0 आ जाता है, रजिस्टर्स आर इनिशिएटेड, द बिट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा इनपुट में। इस तरह से हमारे पास जो 16 बिट शिफ्टेड जो CRC है वो रजिस्टर में फाउंड हो जाएगा। इसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर्स आ जाते हैं। पहला वर्टिकल एरर है, दूसरा बर्स्ट एरर है। CRC कैन चेक द फॉलोइंग एरर बाय बेटर देन चेक सम्स। पहला है वर्टिकल एरर, ठीक है, और दूसरा है बर्स्ट एरर। वर्टिकल एरर क्या है, वर्टिकल एरर तब होता है जब हमारे पास हार्डवेयर में कोई फेल हो जाए, ठीक है, हार्डवेयर में कोई चीज़ फेल हो जाए। दिस टाइप ऑफ एरर अकर ड्यू टू हार्डवेयर फेलियर। फॉर एग्जांपल, द सेकंड बिट ऑफ एवरी कैरेक्टर विल डैमेज, कि हर कैरेक्टर की जो सेकंड बिट है वो बिट है वो डैमेज हो गई है। बर्स्ट एरर्स when a small set of bits changing near a specific location due to lighting and electric motor starting nearby etc, then these type of errors are called burst errors. इसमें क्या है कि अगर हमारे पास कहीं एक सेट भी, कहीं एक स्मॉल सेट, ठीक है, बिट्स का एक स्मॉल सेट जो है वो चेंज होता है तो उसके करीब ना एरर जो है वो प्लेस हो जाता है, ठीक है। जहाँ पर या कहीं पे भी हमारे पास जो डाटा है उसके अंदर किसी भी लोकेशन पर एक स्मॉल सेट जो है बिट्स का वो चेंज होता है ड्यू टू लाइट की वजह से या किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से, तो उसके पास एरर अकर हो जाता है। वो कौन सा होता है, वर्स्ट एरर होता है। फ्रेम फॉर्मेट एंड एरर डिटेक्शन। द मॉडिफाइड फ्रेम फॉर्मेट ऑल्सो इंक्लूड CRC। मॉडिफाइड फ्रेम फॉर्मेट में हमने CRC को इंक्लूड किया है कि इफ़ देयर इज़ एन एरर अकर्ड इन फ्रेम then it typically causes receiver to discard frame. The frame including CRC, वो फ्रेम जिसमें अब CRC इंक्लूड हो उसको हम किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट ऑफ द हेड पढ़ा था और एंड ऑफ द टेल पढ़ा था। उसके अंदर हमारे पास जो ब्लॉक ऑफ डाटा विद बाइट स्टफिंग, उसके अंदर ये हो रहा है काम। अब हमने जस्ट क्या किया है, एक स्टार्टिंग में हमने CRC लगा दिया, ठीक है, CRC को क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है। पहले तो हमारा सिंपल था ना कि हमने स्टार्ट ऑफ द हेड लिखा, फिर ब्लॉक ऑफ डाटा विद बाइट स्टफिंग, और ये नहीं था, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक ही था, ये हमारे पास फ्रेम था। अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि फ्रेम डिटेक्शन है, फ्रेम फॉर्मेट है CRC के साथ, तो वो इस तरह से लगेगा। ओके, अब आगे हमारे पास है लैन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क टोपोलॉजी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से इसको रीड करते हैं ताकि लेक्चर लंबा ना हो। क्योंकि लेक्चर लंबा होता है बच्चे छोड़ के भाग जाते हैं कि लेक्चर इतना लंबा है हम क्यों लें। और भाई ये आपके लिए ही बनाया जाता है, एक एक पॉइंट को कवर किया जाए ताकि लेक्चर लंबा भी होता है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, 1 सेकेंड लगता है बस। LAN technology and network topology. Most networks are local and are designed to share resources among multiple people, multiple computers. Hardware technology use local network allow multiple devices
to connect with a shared network. In this shared medium, the computer must take returns यूजिंग द शेयर्ड मीडिया। हमने पहले भी पढ़ा है कि जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसमें कंप्यूटर जो हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं और उसमें अपने जो मल्टीपल डिवाइसेस हैं आपस में कनेक्ट होती हैं और नेटवर्क को शेयर कर रही होती है, अपने डाटा भी शेयर कर रही होती हैं। लैन में हमारे पास दो किस्म के नेटवर्क्स आते थे, आपको याद हो तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा था और एक ब्रॉडकास्ट पढ़ा था। अब यहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या है कि अर्ली नेटवर्क्स यूज डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। In such a mode of communication, each communication channel connect exactly to computers. In this way, in this way, it forms a mesh and point-to-point network. कैसे कि इसमें कम्युनिकेशन जो है वो दो कंप्यूटर्स में होती थी कि इन सच अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन ईच कम्युनिकेशन चैनल कनेक्ट एग्जैक्टली टू कंप्यूटर्स। अब देखो यहाँ पर टू कंप्यूटर्स अटैच किए गए हैं ना, पहले डायग्राम में देखें तो ये वाले जो आपस में कनेक्टेड हैं दो कंप्यूटर सिंपल से ही हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये पहला दूसरा कनेक्ट है और दूसरा तीसरे से कनेक्ट है। दो ही कंप्यूटर के ना, पहला दूसरे के साथ कनेक्ट है और फिर पहला तीसरे के साथ कनेक्ट है, तो पहले के भी दो हो गए और फिर दूसरा जो है वो पहले के साथ कनेक्ट है और दूसरा तीसरे के साथ कनेक्ट है, तो इसके भी दो हो गए और तीसरे के भी तीसरा दूसरे के साथ कनेक्ट है और तीसरा एक के साथ कनेक्ट है। तो दो कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में अटैच हैं और वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये मैश टोपोलॉजी मैश नेटवर्क भी बन जाता है और पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी बन जाता है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम पढ़ लेते हैं कि डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। द कनेक्शन टाइप ऑफ इंडिविजुअल कनेक्शन कैन बी डिफरेंट, कि हर कनेक्शन जो है वो डिफरेंट है। इंडिविजुअल कनेक्शन कैन चूज़ डिफरेंट फ्रेम फॉर्मेट, कि हर कनेक्शन जो है वो अपना अपना फ्रेम फॉर्मेट चूज़ करता है और एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म को भी चूज़ करता है। इट इज़ ईजी टू इन्फोर्स सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इसमें हमारे पास सिक्योरिटी और प्राइवेसी रखना बहुत ही आसान हो जाता होता है। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस, द नंबर ऑफ कंप्यूटर ग्रोज रैपिडली देन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, नेटवर्क कनेक्शंस की ग्रोथ जो है वो कंप्यूटर की ग्रोथ से ज़्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कनेक्शन होते हैं तो आपने इसका फॉर्मूला याद रखना है कि इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n की पावर 2 माइनस n, मतलब क्या है n की पावर 2। अब ये n क्या है हमारे पास नंबर ऑफ कनेक्शन है। ठीक है, नंबर ऑफ कनेक्शंस की पावर 2 माइनस नंबर ऑफ कनेक्शन की पावर, नंबर ऑफ कनेक्शंस को हमने डिवाइड कर देना है 2 पे। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला, कंप्यूटर कनेक्शंस का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। 4n कंप्यूटर कनेक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, कनेक्शंस जितने कनेक्शंस होते हैं हमारे पास, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास आपस में 4 कनेक्शन हुए हैं ना, तो 4 की पावर 2 माइनस 4, अब 4 की पावर 2 4 4 दा 16 में से -4 करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 2 एंड बोथ कटिंग करके हमारे पास जो आंसर है वो 6। टोटल कंप्यूटर कनेक्शंस जो हैं वो हमारे पास 6 हैं। ठीक है, कनेक्शंस। उसके बाद मोस्ट कंप्यूटर्स यूज़ द सेम फिजिकल पाथ, हर कंप्यूटर जो है वो एक ही फिजिकल पाथ को यूज़ करता है, ये हमारे पास डिसएडवांटेज है। ठीक है, इसकी वजह से जो डाटा है वो लेट ट्रांसफ़र भी हो सकता है। डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लोकेशन कम्युनिकेशन इज़ एक्सपेंसिव ड्यू टू अ नंबर ऑफ कनेक्शन, उसमें बहुत से कनेक्शन हमें करने पड़ते हैं। अनदर डिसएडवांटेज इज दैट एडिंग अ न्यू कंप्यूटर टू द नेटवर्क रिक्वायर्स n-1, मतलब न्यू कनेक्शन उसको चाहिए होता है। ठीक है, अब नीचे एक फिगर बनाया गया उसको देख लेते हैं। कह तो यही रहे हैं कि नीचे फिगर बना हुआ है एज शोन इन द अबव फिगर। अच्छा ये वाला सही है कि वो कह रहे हैं कि अगर हमने कोई एक नया कंप्यूटर भी, फॉर एग्जांपल अब देखो हमने इस नए कंप्यूटर को ऐड किया है। ठीक है, अब हमने इस नए कंप्यूटर को ऐड किया है तो इसका कनेक्शन जो है हमें अलग तरीके से बनाना पड़ रहा है। इसका कनेक्शन पहले हमने 2 के साथ किया, फिर 1 के साथ किया, फिर हमने इस चीज़ को ध्यान भी रखना पड़ता है। अब यहाँ पर 1 2 3, अब इसका 4 हमने कनेक्ट कर दिया, तो 1 का 2 के साथ था, 2 का 3 के साथ था, अब 3 का 4 के साथ हो जाएगा। अब बाकी 4 का भी हमने कनेक्शंस बनाने हैं कि नहीं बनाने, तो वो करना हमारे लिए ना मुश्किल हो जाता है कि हम जब एक कंप्यूटर को ऐड करते हैं तो हमें n-1 मतलब न्यू कनेक्शन जो है वो हमें अटैच करना पड़ता है कंप्यूटर के साथ। अब ये जो 1 है वो 2 के साथ कनेक्ट है। ठीक है, और 2 जो है वो हमारे पास 3 के साथ कनेक्ट है। देखा जाए अब ये 1 2 के साथ कनेक्ट है, अब ये जो 1 है वो 3 के साथ भी कनेक्ट है और 1 जो है वो 4 के साथ भी कनेक्ट है, कि हर कंप्यूटर ने हर बाकी हर कंप्यूटर के साथ भी
अटैच होना होता है, ठीक है। दूसरा तीसरे के साथ है, फिर दूसरा चौथे के साथ भी है, और फिर दूसरा पहले के साथ भी है। तो इस तरह से आप इनके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस पढ़ लेने हैं, ये शॉर्ट में आ जाते होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लेक्चर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको लेक्चर नंबर 6 शिफ्ट ऑपरेशन की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।